नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों। अब हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.3 का दूसरा क्वेश्चन अब देखने जा रहे हैं अपने। तो क्या कहता है, कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से 26,400 रुपए 15% वार्षिक दर से उधार लिए, जबकि ब्याज जो है वो वार्षिक संयोजित होता है। शर्त ध्यान रखें, शर्त बहुत मायने रखती है इन क्वेश्चनों में। संयोजित होना है तो 2 वर्ष 4 माह के अंत में उधार चुकता करने के लिए टोटल राशि कितनी देनी पड़ेगी। तो देखो, एक तो यहाँ पे शर्त इंपॉर्टेंट है और एक वर्ष समय देखो कैसा दिया हुआ है, 2 वर्ष 4 माह। ठीक है, तो सबसे पहले अपने क्या करें, चक्रवर्ती जब ब्याज ज्ञात करेंगे तो हम 2 वर्ष के लिए ज्ञात कर लेते हैं। पहले कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। इसके लिए तो 2 वर्ष के लिए कुल राशि कितनी हो जाएगी, सूत्र लगाएंगे 2 मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय। तो दर 15% दी हुई है, समय 2 वर्ष दिया हुआ है, लिख दी दोनों। मूलधन 26,400 दिया हुआ है, लिख दिया। तो 26,400 इंटू 100 एकम 100 और 15 115, 115 बटा 100। 2 ऊपर पावर तो 2 बार लिखेंगे, पावर 3 है तो 3 बार लिखेंगे। तो 115 बटा 100 इंटू 115 बटा 100। अब कट कर रहे हैं 2 0 से 2 0, 5 के पाड़े से 20 5 100 और 23 5 115। अब 5 के पाड़े से फिर काट रहे हैं 500 के 20 और 23 5 115। अब 4 के पाड़े से कट कर रहे हैं 4 को इससे जब काटेंगे 264 को तो 66 आएगा। तो 66 23 और 23 इन सभी को गुणा करते हैं तो बचता है 34,914 रुपए। 2 वर्ष बाद इतनी राशि उसको देनी पड़ेगी। अब 2 वर्ष का तो हिसाब हो गया। अब करते हैं 4 माह का। तो 4 माह का साधारण ब्याज निकाल देते हैं। तो 4 माह के ब्याज कितना आएगा, राशि इस पे लगेगा ब्याज लगेगा 34,914 रुपए पे। तो कितना आएगा 34,914 इंटू 15% इंटू 4/12। हमेशा ध्यान रखना, साधारण ब्याज हम निकालते हैं तो वर्ष समय जो है वो वर्ष में रखा जाता है। समय किस में रखा जाता है, वर्ष में रखा जाता है। यहाँ माह मत लिख देना, सीधा से तो 4/12 वर्ष बढ़ा दिया, बटा में 100 कट कर रहे हैं। 4 एकम 4, 4 3 12, 3 एकम 3, 3 5 15। ठीक है, 5 आ गया। 5 को 100 से कट कर रहे हैं 20। 20 को 34,914 में भाग देंगे तो कितना आएगा 1745.70 रुपए। ठीक है, तो ये ब्याज हो रहा गया। देखो 2 वर्ष बाद इतना दे रहा था और 4 महीने का ब्याज ये है। तो कमला द्वारा टोटल भुगतान कितना किया गया 2 वर्ष 4 माह बाद 34,914 प्लस 1745.70 रुपए। दोनों जोड़ करके बनते हैं 36,659.70 रुपए। तो इतना टोटल भुगतान करेगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है, फेबिना और राधा दो लड़कियां हैं। तो यहाँ पे 12,500 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से उधार लेती है। कौन? फेबिना। और राधा के लिए शर्त क्या है, वो चक्रवर्ती ब्याज भी उधार लेती है, लेकिन इसकी दर 12% है और राधा के लिए 10% है। ठीक है, और शर्त वार्षिक है राधा के लिए। तो एक ने साधारण ब्याज पे और एक ने चक्रवर्ती ब्याज पे उधार लिया। तो पूछ रहा है कि किसने ब्याज ज्यादा चुकाया और कितना चुकाया। तो बात करते हैं फेबिना को। साधारण ब्याज फॉर्मूला लगाया, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। तो मूलधन 12,500 इंटू समय 3 दर 12 बटा 100, 2 0 से 2 0 कट, गुणा किया 4500 रुपए ब्याज आ गया। किसका? फेबिना का। इसी प्रकार राधा का चक्रवर्ती ब्याज निकाला, फॉर्मूला लगाया। तो मूलधन कितना 12,500 10%, समय 3 वर्ष और मूलधन 12,500 लिख दिया। देखो 12,500 गुणा, इसको हल किया 100 एकम 100 और 10 110, पावर 3 है तो 3 बार लिखेंगे। ठीक है, तो 2 0 से 2 0, 1 2 3 0 कट कर दिया, बस गया बटा में 10, ये पड़ा। अब 125 11 11 और 11 तीनों को गुणा कर दिया, अपने पास आ गया 16,637 बटा में 10 पड़ा है 0.5 माइनस 12,500, दोनों को घटा दिया तो 4137 रुपए 50 पैसे ब्याज आता है राधा का। तो देखो किसने ज्यादा चुकाया, दिखाई दे रहा आपको, इसका मतलब फेबिना ने ज्यादा चुकाया। ठीक है, एक का उत्तर आ गया, फेबिना को अधिक ब्याज देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, अंतर निकाल देंगे दोनों का।
तो 4500 माइनस 4137.5 माइनस किया 362.50 रुपए, दोनों का क्या आ जाएगा अंतर, यानी फेबिना ने 362 रुपए 50 पैसे अधिक चुकाया। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि मैंने जमशेद से 12,000 रुपए 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए। अब वो कहता है कि यदि यही राशि मैं चक्रवर्ती ब्याज पे वार्षिक उधार लेता तो कितना अतिरिक्त राशि मेरे को देने पड़ती, यानी कितना ज्यादा देना पड़ता। यह तो स्वाभाविक है कि साधारण ब्याज से चक्रवर्ती ब्याज में हमेशा ब्याज ज्यादा देना पड़ता है। तो साधारण ब्याज निकाला मैंने, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100 फॉर्मूला लगाया, 12,000 गुणा 2 इंटू 6, 2 वर्ष और 6% बटा 100, तो ब्याज निकल गया मेरे पास 1440 रुपए। ठीक है, अब यदि ये राशि चक्रवर्ती ब्याज में लूं तो चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट की, तो 100 एकम 100 और 6 106 बटा 100, ऊपर पावर 2 है इसलिए मैंने 2 बार लिख दिया। जब इसको कैलकुलेट किया तो मेरे पास आ गया 1483.2 रुपए। इसका मतलब ये तो साधारण ब्याज था और ये इसका चक्रवर्ती ब्याज आ गया। यहाँ 1440 था, यहाँ 1483.2 है, इसका मतलब चक्रवर्ती ब्याज ज्यादा है, तो अतिरिक्त राशि देनी पड़ी, कितनी अंतर ज्ञात कर दो, 1483 माइनस 1440, यानी 43 रुपए 20 पैसे उसे अतिरिक्त देने पड़े। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, वासुदेवन ने 12% वार्षिक ब्याज पर 60,000 रुपए का निवेश किया। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होते हैं, यानी उसने शर्त दी अर्धवार्षिक, ठीक है, तो 2 बताइए उसे कि 6 महीने बाद उसे कितने मिलेंगे और 1 वर्ष बाद उसे कितने वापस मिलेंगे। तो अपने सबसे पहले 6 महीने वाले के लिए लगाते हैं, तो कुल राशि का फॉर्मूला मूलधन गुणा वर्ष प्लस दर बटा 2। देखो अर्धवार्षिक का तो दर को आधी करनी है और समय को दोगुना करना है। ठीक है, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, मूलधन 60,000, दर 12%, 6 लिखा मैंने यहाँ, और समय आधा वर्ष था यानी 6 माह था, तो यहाँ पे 1 वर्ष लिख दिया। ठीक है, तो अब इसको किया 100 एकम 100 और 106 बटा 100, 20 से 20, दोनों को गुणा किया तो 6 महीने बाद उसे 63,600 रुपए मिलेंगे। ये तो हो गया 6 महीने का हिसाब। अब वो कहता है कि 1 वर्ष के अंत में उसे कितने मिलेंगे, तो कुल राशि बराबर फॉर्मूला वही अर्धवार्षिक शर्त है, इसलिए दर को आधी और समय को दुगना। 60,000 इंटू 6 बटा 100, देखो दर 12 थी, यहाँ 6 लिख दिया, और समय 1 वर्ष था, 2 वर्ष लिख दिया। तो अब देखो यहाँ 60,000 गुणा 106 बनता है, ये ऊपर 2 था इसलिए 2 बार लिख दिया, 4 0 से 4 0 कट कर दी, इन दोनों को गुणा किया तो 67,416 रुपए 1 वर्ष बाद में उसकी राशि मिलेगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, आरिफ ने एक बैंक से 80,000 रुपए का कर्ज लिया। यदि ब्याज की जो दर है वो 10% है और 1.5 वर्ष पश्चात उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशियों का अंतर बताना है। कब? जब वार्षिक संयोजित हो और अर्धवार्षिक, यानी 2 अलग अलग शर्तें दे दी, यानी एक ही राशि एक ही समय और एक ही दर पे ली है, लेकिन एक के अंदर शर्त कितनी है, वार्षिक, और दूसरे के अंदर अर्धवार्षिक। तो वार्षिक शर्त पर फॉर्मूला लगाया, दर अपने पास 10 है और समय 1.5 वर्ष है, लिख दिया। तो ध्यान रखना है यहाँ पे 80,000 इंटू पहले वर्ष के लिए मैंने क्या लिया है, दर पूरी पड़ी है, 110 बटा 100 करेंगे, लेकिन आधे वर्ष की दर लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे, दर को आधी कर देंगे। ठीक है, तो इससे जब हमने कैलकुलेट किया तो 4 0 से 4 0 कट, इसको तीनों को गुणा किया तो 92,400 आ गया। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, या 1.5 है तो आधे वर्ष के लिए हम दर को आधी कर देंगे और समय को पूरा कर दिया, एक बार लिख दिया। यहाँ अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो दर बटा 2 और 2 गुना समय लिखेंगे, तो दर 10% थी तो 5 लिख दिया, समय 1.5 वर्ष था तो 3 वर्ष कर दिया। इसको किया तो 105 बटा 100 पावर 3 है तो 3 बार लिखेंगे, 1 2, यहाँ पे 4 0 थी, 4 0 कट की, 5 के पाड़े से काटेंगे, 21 5 105, 20 5 100, फिर 5 के पाड़े से 500 का 20 और 21 5 105, फिर 4 के पाड़े से 4 दूनी 8, 2 को इससे गुणा किया 210, 21 इंटू 21 सभी को गुणा किया तो 92,610 आ गया। निकाल लिया, अलग अलग राशि निकाल ली भुगतान की जाने वाली। अब वो कहता अंतर ज्ञात करो, तो दोनों में अंतर मैंने इसमें से इसको घटा दिया, तो कितना आ गया अंतर मेरे पास, 210
10 रुपए। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को करेंगे। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि मारिया ने किसी व्यापार में 8,000 रुपए का निवेश किया और 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाएगा। तो यदि ब्याज वार्षिक रूप से यानी शर्त वार्षिक दे दी इसने, ठीक है, एक बात। अब क्या कहता है 2 वर्ष के अंत में दी गई राशि और तीसरे वर्ष ब्याज, 2 सवाल पूछे एक में उसने। तो हमें पहले क्या करना है, 2 वर्ष बाद राशि निकाल लेते हैं। यहां पे फोकस करते हैं। तो राशि का फॉर्मूला यानी मिश्र धन विद ब्याज पैसा, मूलधन गुणा 1 + दर बटा 100 की घात समय। दर अपने पास 5% है, समय 2 वर्ष है, मूलधन 8,000 है, रख दिया। 100 एकम 100 और 5 105 बटा 100, ऊपर पावर 2 है इसलिए 2 बार लिखेंगे। कट कर रहे हैं, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0। अब 5 के पहाड़े से 21 5 105, 2 5 2 10, 2 एकम 2, 4 दूनी 8। तो 4 को इससे गुणा किया तो आ गया 84 और 105 पड़ा है। इन दोनों को गुणा किया तो 8820 रुपए, यानी 2 वर्ष बाद 8820 रुपए भुगतान करेगा। पहले पार्ट का आंसर आ गया। दूसरे का तीसरे वर्ष का ब्याज यानी 1 साल का ब्याज पूछा सिर्फ, और वो कौन सा, तीसरे साल। इसका मतलब ब्याज किस पे लगेगा, इस राशि पे लगेगा। ठीक है, तो मूलधन 8820, दर 5%, समय 1 वर्ष। दोनों 0 से 0 कट किया और 5 20 से 100 कट कर दिया, यानी कहने का अर्थ है अपने पास आएगा 441 रुपए, यानी ये 1 साल का ब्याज आया, तीसरे वर्ष का ब्याज। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 8.3 के सवाल। धन्यवाद।